पहला क्वेश्चन है यूज ग्राफ टू फाइंड द गिवन लिमिट इफ इट एग्जिस्ट्स। सो ग्राफ करके हमने चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और बस पहला क्वेश्चन है ए लिमिट x approaches 5 and the root x minus 1। तो आपको पहले इसको ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ इट रफली। तो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ लो x की और करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ मालूम करो। तो हमारे पास आ जाता है कि दिस इज x, दिस इज y फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, और इसको हम ग्राफ करते हैं। सपोज हम x लेते हैं, बाय द वे यू कैन नॉट टेक, नहीं यू कैन टेक x इक्वल्स टू 1। सो लेट्स सपोज हम लेते हैं पहले x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर x की वैल्यू नेगेटिव लोगे x की वैल्यू तो अंडर रूट नेगेटिव वो कम्प्लेक्स चला जाएगा। सो यू हैव टू टेक x वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो 1 ले लिया, फिर 2 ले लो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर 2। तो 2 लोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 विच इज़ 1। 3 लोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2। 4 लोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3। 5 लोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 4 विच इज़ 2 एंड सो फोर्थ। So that's how you take the point. So graph करना इतना मुश्किल नहीं है। When x is 1, y is 0. When x is 2, y is 1 somewhere here. When x is 3, y is somewhere here. तो ये इस तरह ग्राफ जाएगा roughly। फिर क्वेश्चन है कि x approaches 5 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये x equals 1, फिर 2, 3, 4, 5। तो जैसे आप 5 की तरफ जा रहे हो तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर इज अ वैल्यू फॉर करस्पॉन्डिंग x वैल्यू, देयर इज y वैल्यू। तो इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। और दैट इज कि आप डायरेक्टली x की जगह इसमें क्या डाल दो 5। तो 5 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 विच इज 2। सो येट इट एग्जिस्ट्स, सिंपल एज दैट। हमारे पास है कि क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1, question number 1, part B. Limit x approaches 1, x square minus 1, x minus 1. Okay? इसको सिंप्लीफाई करो। लिमिट x प्लस तो आ जाएगा x plus 1, x minus 1 divided by x minus 1, x minus 1 और x minus 1 कट जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा x plus 1 का लिमिट x approaches 1। ओके, वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब ग्राफ करते हैं हम इसको। हमारा फंक्शन है x प्लस 1, तो फंक्शन या एफ एक्स लिख दो या y लिख दो। y किसके बराबर है x प्लस 1। फंक्शन पहले था अंडर रूट x माइनस 1, तो आप लिखते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 और उसको ड्रॉ कर। दैट्स हाउ यू ड्रॉ। पहले फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। आप क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मीन्स जब x पे कोई पावर ना हो, 1 हो पावर, क्या हो 1, उसमें जस्ट यू नीड 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ग्राफ। 2 पॉइंट्स इनफ होते ग्राफ को ड्रॉ करने। और 2 पॉइंट्स कैसे लेते हैं कि आप x की वैल्यू लो तो करस्पॉन्डिंग y मालूम करो। दैट सिंपल एज दैट। ये x है, ये y। x की वैल्यू इसमें सपोज अगर 1 डालो तो क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। अगर 3 डालो तो क्या आ जाएगा 4। सिंपल एज दैट। और फिर उनको ज्वाइन करो तो एक पॉइंट है x इज 1, y इज 2, 3 एंड 4। डजंट मैटर, ये भी इनफ है। 2 पॉइंट्स किधर भी ले लो इनफ होते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। हमारे पास है x इज 1, y इज 2, ये हुआ एक पॉइंट। x इज 3, y इज 4, 1 2 3 4, ये 2 पॉइंट्स आ गए। क्लास उनको ज्वाइन करो। आप उसमें मेरे ख्याल है पीछे नेगेटिव में भी लिया था। बस ऐसे एरो डालो, कहीं तक भी बना लो, थोड़ा सा बस लाइन बना के एरोस डालो। एरोस का मतलब ये एक्सटेंड हो रहा है। गॉट इट? अब हम लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, x अप्रोचेस 1 पे। आप x की तरफ 1 की तरह आ रहे हो x पे लेफ्ट हैंड साइड से, तो भी फंक्शन इधर आ रहा है। जब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो फंक्शन इधर ही आ रहा है। तो इट एग्जिस्ट्स फ्रॉम द ग्राफ एज वेल। क्योंकि आप जब लेफ्ट से आ रहे हो, आप लेफ्ट से आ रहे हो तो फंक्शन इधर जा रहा है एग्जैक्ट सेम। और जब आप राइट से भी आ रहे हो तो फंक्शन आ रहे हैं इधर ही एग्जैक्ट। तो सेम पॉइंट पे आ रहे हैं फंक्शन,
तो लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता सिर्फ इन स्प्लिट फंक्शंस में। स्प्लिट फंक्शंस जो होते हैं ना उनमें एग्जिस्ट नहीं करता। इन सब इस काइंड ऑफ में सब में मोस्टली करता ही करता है। जब स्प्लिट फंक्शन हो जाता है, हाँ स्प्लिट फंक्शन ऐसे होते हैं कि फंक्शन को दो फंक्शन एक एफ एक्स को क्या किया, दो फंक्शंस में डिवाइड किया है। एक पोर्शन एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा एक्स प्लस वन से, तो उसमें ब्रेक आ जाता है और उस ब्रेक की वजह से फिर स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि सपोज मैं जनरल ड्रॉ करता हूँ एक आइडिया साइमल्टेनियस ग्राफ करेंगे इस तरह। हाँ इसका साइमल्टेनियस देखो, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह जा रही है और दूसरी लाइन जब मैं दूसरा ड्रॉ करूँ वो इस तरह आ रही है, तो अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, सपोज इस पॉइंट मैं जब लेफ्ट से आ रहा हूँ तो इधर जा रहा है ग्राफ, और जब राइट से आ रहा हूँ तो इधर आ रहा है ग्राफ, तो इधर ब्रेक आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस नहीं, सॉरी फिर फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। और वो किस में आते हैं मोस्टली? स्प्लिट फंक्शन। यानी एक लाइन इसकी बनेगी और एक इसकी बनेगी, तो उसमें स्प्लिट हो जाता है मोस्टली। कभी कभार मिल भी जाते हैं, तो हाँ ये नहीं कि हमेशा, मगर वो आपको मैं तरीका सिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कब मिलेंगे कब नहीं, ड्रॉ करके इस आपको। तरह के फंक्शंस में क्या करना है, इसको भी सिंपलीफाई। यस इसको भी ग्राफ करना पड़ेगा। वाह, ये बस इसको और इसको साइमल्टेनियसली ड्रॉ करना पड़ेगा और क्या। ओके हाँ मैथ्स चेंज है, चेंज हो गई है। इस पे भी सिंपलीफाई करो इसको। एक्स कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस क्योंकि डायरेक्ट अगर आप ज़ीरो डालोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं चाहिए। अगर सिर्फ न्यूमिनेटर में ज़ीरो आए इट्स ओके, मगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ चाहिए। एंड द रीज़न इज़ कि समथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, तो अनडिफाइंड हो जाता है सब कुछ, इसलिए डिनोमिनेटर में भी कभी ज़ीरो नहीं आ चाहिए। फॉर दैट रीज़न हमें इसको सिंपलीफाई करना पड़ रहा है। मेरे ऊपर से एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस थ्री रह गया, एक्स और एक्स कट जाएगा, एक्स माइनस थ्री लिमिट रह जाएगी। हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो एक्स माइनस थ्री। अब एक्स की वैल्यू ज़ीरो डालो तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज़ माइनस थ्री व्हेन एक्स अप्रोचेस ज़ीरो। अब जब हम ड्रॉ करेंगे चेक करेंगे तो इट इज़ ट्रू। और आपको इसको इस फंक्शन को ड्रॉ करो सिंप्लीफाइड वर्जन। अगेन इट इज़ अ y is equals to x minus 3, हाँ y इज इक्वल्स टू x minus 3 एक्स की वैल्यू कोई भी दो वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, minus कोई भी दो वैल्यू लेनी पड़ेगी। एक्स अगर है 3 लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो doesn't matter। 2 लेंगे तो माइनस एक्स की वैल्यू थ्री ले लो तो y क्या आ जाएगा Zero। जीरो। एक्स की वैल्यू 6 लेंगे, सिक्स ले लो थ्री। सो व्हेन x इज जीरो, Y सॉरी is- x इज थ्री, y इज जीरो, 1 2 3, तो y जीरो। एक ये Zero, पॉइंट एक हुआ point। और दूसरा है 6, 6 1 2 3 4 5 6, 6 पे वो क्या है 3, 1 2 3 3। सो दीज आर द टू इस तरह पॉइंट्स बनेगा। और इसको मिला दो बस। तो वो एरर्स इनकी सीधी बन रही है जो सिंपल आ रही है। जो हाँ मैंने बताया ना, जब x पे कोई पावर ना हो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है और उसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और अगर स्क्वायर आ जाए तो क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसका डोम बनता है और मैं आपको आइडिया दूंगा कि कैसे वो करता है। वो इस तरह डोम बनते हैं, उसको पैराबोला बोलते हैं। जब भी क्वाड्रेटिक आए ना उसके ग्राफ को क्या बोलते हैं पैरा। हाइपरबोला बोला। हाइपरबोला भी था। हाइपरबोला भी होता है। अभी तो सब्र करो, सब बोला सब बोला सबसे टफ बोला। ओके समझ आ गई। तो इसका भी ग्राफ अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर डी को लिमिट x अप्रोचेस जीरो x डिवाइडेड बाय x। एब्सोल्यूट है नहीं। हाँ अब एब्सोल्यूट है तो इसमें दो वो आएंगे, इसका मतलब प्लस one माइनस minus एक्स राइट, और एक्स और एक्स कर यहाँ पर से क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन। इसका मतलब क्या है, जब आप एक्स अप्रोच लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो करते हैं तो आंसर वन प्लस वन भी आता है और माइनस माइनस वन भी आता है। तो जो स्प्लिट फंक्शन नहीं हो गया। स्प्लिट फंक्शन ये स्पेशल फंक्शन है बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट। स्प्लिट फंक्शन नहीं है बिकॉज एब्सोल्यूट पॉजिटिव भी करते हैं और नेगेटिव भी करते हैं, तो इसलिए बाय द वे जब ये आता है ना तो इसका तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा ग्राफ इसका। हाँ हाँ माइनस में ही जाएगा। इस तरह ड्रॉ करेंगे। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ये है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, पॉजिटिव में भी जाते हैं और नेगेटिव में भी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो तब भी y पॉजिटिव आता है, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो तब भी y क्या आता है
यानी एक ही वैल्यू आ रही है, राइट से है या लेफ्ट से? हाँ यानी दोनों ऊपर ही same जाता है। आएंगे। सेम ही। यानी y इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट x का मतलब क्या होता है कि अगर Plus आप x की वैल्यू पॉजिटिव भी डालो तो चलो y तो पॉजिटिव आएगा ही का। जब आप x की वैल्यू नेगेटिव डालो तब भी y क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव है। पॉजिटिव Positive आएगा। है। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव करते हैं ना, यस यस। तो इसलिए ये ग्राफ बनेगा उसका। ओके और फिर डिवाइडेड बाय x, और x का ग्राफ कैसे बनाएंगे? y इज इक्वल्स टू x। जो वैल्यू डालेंगे वही आ जाएगी, वन हाँ डालेंगे तो y कैसे बनाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट ले लेंगे। तो वैसे इसका एक पॉइंट बनेगा क्योंकि सॉरी ये नज़र में आप भी रहेगी, इस तरह ही जाएगी। स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना। हाँ मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फॉर x अप्रोच इज 0 होता राइट, तो इट zero गिव्स zero यू क्या प्लस है? माइनस x प्लस माइनस 1 सॉरी देते तो प्लस माइनस 1 नहीं आ रहा। ये लो। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह ही करना है जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लिमिट x approaches 1 x square plus sorry x square minus 1 x minus 1। पहले हमने चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर नहीं करता तो फिर ग्राफ नहीं करना। अगर आप इसको गौर से देखो तो वी कैन राइट द न्यूमरेटर एज x plus 1 into x minus 1 और डिनोमिनेटर है x minus 1, so x minus 1 cancel with x minus 1, the limit x approaches 1 plus 1, सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू तो क्या जाएगा 1 plus 1 that is 2, तो एग्जिस्ट करता है लिमिट। if the limit exists then we have to draw the graph, so x square graph divided by x minus 1 is the graph, same graph of x plus 1। अगर आप ये ड्रॉ करो या ये ग्राफ ड्रॉ करो it will give you the same graph, so I'm going to draw this guy, so y is equals to x plus 1, तो different values ले, वैसे भी straight line है, for straight line you just minimum you need 2 points to find the graph, so I'm going to draw, suppose अगर x की वैल्यू 0 ली जाए तो y 1 होगा, अगर x की वैल्यू 2 ली जाए तो y 3 होगा, simple as that। x की वैल्यू 0 y 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y is 2 1 2 3 somewhere here, so this is our graph, this is the graph, but आपने एक चीज़ याद रखनी है कि x approaches 1 पे अगर आप डायरेक्टली इस फंक्शन में देखो ना, अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो आ जाएगा 0/0, तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो x approaches 1 ये जो पॉइंट है इसमें आपने ऊपर जाके क्या करना है कि इसको होलो कर देना है, इसको इस तरह होलो बनाना है, तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। So this will be the graph of this corresponding question. Question number E. Question 1 part E. We have to graph it if the function, the limit exists. So our पास है limit x approaches 2 of the function, और function है हमारे पास split function है, so it is x when x is less than 2 and x plus 1 when x is equal and greater than 2, ये दो functions है। For such kind of split functions हम क्या करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करने चेक करने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट करता है at x approaches 2 और नो, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं, फिर चेक करते हैं कि दोनों अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं इक्वल तो एग्जिस्ट नहीं करता। सो विल डू दैट। पहले हम लिमिट लेंगे
x approaches 2 from left hand side. This represents left hand side. This minus represents left hand side of the function. So our पास रहेगा limit, and it is only used to decide which function we're going to use out of these two. So हमारे पास है x approaches 2 from left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा वाला फंक्शन हम यूज़ करते हैं जिसमें x is less than होता है 2 से, which is this guy. So we'll use function x. उसमें x की वैल्यू डालो आप 2, तो क्या आ जाएगा 2. Similarly अब हम चेक करेंगे x approaches 2 from right hand side fx. अब राइट हैंड साइड से है तो आप वो फंक्शन सेलेक्ट करोगे जिसमें x is greater than 2. So x is greater than 2 is in this function. तो हम यूज़ करेंगे x plus 1, जिसमें x की वैल्यू 2 डालो तो क्या आ जाएगा 2 plus 1 will give you 3. As लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, हम लिख सकते हैं कि लिमिट x approaches 2 from left hand side fx is not equal to limit x approaches 2 from right hand side of, तो limit does not exists. dn does not exist. Simple as that. क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे. पार्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट F, जिसमें हमने ग्राफ करना है अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता सो वी डोंट हैव टू ग्राफ इट. और फंक्शन हमारे पास लिमिट मालूम करना है बाय द वे, लिमिट x अप्रोचेस 0 के फंक्शन के, और फंक्शन स्प्लिट फंक्शन है. फंक्शन इज split function which is x square when x is less than 0, bracket 2 when x is exactly equals to 0, and x minus 1 when x is greater than 0. This is a split function. Okay, split function के लिए exist function चेक करने के, लिमिट चेक करने के लिए exist करता है, यानी हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करते हैं और राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं. और वो कैसे करते हैं, we'll teach you now कि लिमिट x approaches 0 from left hand side के लिए we put negative here और fx. लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स जैसे डिसाइड करता है कि इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है. लेफ्ट हैंड साइड जब भी आएगा तो आपने वो वाला सेलेक्ट करना है जिसमें x लेस देन 0 होगा. जैसे इधर अप्रोचेस 0 कर रहा है तो आप इधर देखोगे लेस देन 0 किस में, वो वाला फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे. तो हम एग्जैक्टली सेम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0. अब नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन डिसाइड हो गया विच विल बी द फर्स्ट फंक्शन बिकॉज उसमें x इज लेस देन 0. तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर. फिर x की वैल्यू डायरेक्टली डालो x की जगह, तो क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर विच इज़ 0 इटसेल्फ. तो हमारे पास आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है. सिमिलरली इसी तरह आपने अब राइट हैंड लिमिट भी मालूम करना है, उसमें बस पॉजिटिव लगाते, इधर नेगेटिव लगाते लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fx. फिर वही बात कि इधर लिमिट सिर्फ फंक्शन डिसाइड करने के लिए राइट हैंड लिमिट डाला जाता है. और अभी फंक्शन कौन सा होगा जिसमें x इज ग्रेटर देन 0, इसमें लेस देन 0 पहले वाले में और इसमें ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 लास्ट वाला फंक्शन है ये वाला. सो विल पुट x अंडर रूट x minus 1. x की वैल्यू डालो 0 तो अंडर रूट 0 minus 1, so the answer is going to be -1. राइट. एज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है तो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. जब बराबर होते हैं तो एग्जिस्ट करता है, जब बराबर नहीं होते तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. सो वी कैन से इज दैट एज फ्रॉम 1 or 2, or you can say limit x approaches 0 from left hand side and limit x approaches 0 from right hand side, दोनों आपस में not equal नहीं है तो limit x approaches 0 of function does not exist. Simple as that. समझ आ गई होगी. Okay, E1 अब ऐसे लिमिट इतना बड़ा फंक्शन, इतना कोई भी नहीं है. एक्स अप्रोचेस में इसमें से एक कराऊंगा फिर आपने दूसरा करना है. ओके, आई एम गोना सॉल्व दिस देन यू विल सॉल्व दिस. इसका लिमिट कैसे चेक करते हैं लिख के पहले. ओके, ऑफ लिमिट फंक्शन हमारे पास क्या है, स्प्लिट फंक्शन है एंड इट इज x प्लस 1. एक में x इज लेस देन 2, दूसरे में x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2. ओके, टू चेक इफ लिमिट एग्जिस्ट और नॉट आपने चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हो, इक्वल हो. ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ग्राफ के लेफ्ट से आ रहा हो, राइट हैंड लिमिट ग्राफ के राइट से आ रहा हो. अगर दोनों सेम है
तो लिमिट उस पॉइंट उस स्पेसिफिक एक्स वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एल्स इट वॉन्ट एग्जिस्ट। कैसे करना है, लिसन के ऊपर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स, फॉर लेफ्ट हैंड साइड यू पुट नेगेटिव देयर। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मालूम करते हो तो आप क्या लगाते हो, नेगेटिव इज इक्वल्स टू लिम, और इधर एफ एक्स लिखना है। वाई? बिकॉज ऊपर हमें वाली पता left नहीं hand है कि ये वाला यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपके लिए डिसाइड करता है कि इन दोनों से कौन सा यूज़ कर रहा है, और डिसीजन हम कैसे लेते हैं वो मैं बताता हूँ अभी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स, अब मैं ये यूज़ करूँ ये यूज़ करूँ, कैसे पता चलेगा? देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम वो वाला फंक्शन यूज़ करते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू 2 से कम हो, 2 से क्या हो, कम हो। तो इसमें एक्स इज लेस देन 2, तो आप ये फंक्शन यूज़ करो, तो फंक्शन लिख दो एक्स, और फिर वही लिमिट का तरीका क्या है कि एक्स की जगह वैल्यू डालो विच विल बी 2। ये नहीं यूज़ करेंगे, हाँ ये नहीं यूज़ करेंगे। नहीं, बस सिर्फ ये नोटेशन है आपको बताने के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम हो रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट बस लिखने की ज़रूरत हमें क्या है कि हम फंक्शन डिसाइड कर ले कौन सा यूज़ होगा। ये वाला क्यों नहीं यूज़ किया? ये वाला क्योंकि इसमें एक्स इज ग्रेटर देन 2 है, जिसमें लेस देन 2 होते हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो वो यूज़ करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए फिर आपको ये यूज़ वाला करना है। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड, करवाए थे। लिमिट एक्स अप्रोचेस 2, फंक्शन क्या है, x plus 1 now. Why? Because this x is greater than 2. अब 2 की वैल्यू डालो इसमें, लेफ्ट तब देखेंगे जब 2 से छोटी होगी, राइट Right, जब जब 2 से ज़्यादा, तो क्या आ जाएगा 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू, अभी इधर देखो फंक्शन limit x approaches 2 from left hand side of x and limit x approaches 2 from right hand side of x, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अनइक्वल। एक का आंसर 2 आया था, एक का 3 आया था, अनइक्वल है। अच्छा, Hence नो लिमिट does not एग्जिस्ट। हाँ ओके, फंक्शन पहले ये तो लिख लें। वो तो x ही है ना। एक्स प्लस क्या सर? ओहो वेरी ये आइडेंटिफाई। रहे, इतने क्लोज है माशाल्लाह से। अब देखना x अप्रोचेस क्या था 2, अब देखना वो से ओके जी 5 है 2 ये रहा। जब आप लेफ्ट हैंड साइड के 2 की तरफ आ रहे हो ना, तो ग्राफ कौन सा वाला आ रहा है, ग्रीन वाला, राइट? कौन सा ग्राफ आ रहा है, ग्रीन वाला। और किधर तक जा रहे हैं, और जब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो ये किधर तक आ रहे हैं? 2 तक, 2 तक, तो यानी सेम नहीं है। वो और हमारा आंसर 2 3 आए ना, तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर। आपको ये ड्रॉ करने पड़ेंगे एज पर से, बट हाँ ये है ना कि एग्जिस्ट करते हैं तो ड्रॉ करो, एग्जिस्ट तो नहीं नहीं कर करता तो हमें draw हम नहीं क्यों करना। ड्रॉ करें, बट मैंने इसलिए बताया कि आपको पता रहो ऐसे 2 डिफरेंट फंक्शन हो तो एग्जिस्ट नहीं करता ग्राफ, क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको ग्राफ रीड करके बताने के लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर, बट ये बड़े इजी रीड कर रखा है ऐसे सवार कर रहे हैं, इतना इजी नहीं लगा। ऐसे ही बता दी। देख ले ओके बाजू मारा ये वाला करा। सॉल्व दिस, वैसे आउट ऑफ ब्लू दे दिया उसने। अब कॉस फंक्शन इजी को आसान लाने किया ना कोस को 1 बाय सेकंड इसकी अलग अलग लिमिट करके लिखेंगे, ऐसे कुछ था 1 बाय कोस इनटू 1 बाय एक्स स्क्वायर करेंगे और लिमिट अलग कर देंगे, कर सकते हैं लिमिट अलग, क्योंकि लिमिट का रूल है कि और फिर टेकन कोस को इंडिविजुअल 1 बाय बीच में कोई आ जाता है अलग लिमिट आती है। अगर आप x की वैल्यू 0 डालोगे ना नीचे तो ये 0 आ जाएगा, तो प्रॉब्लम है। हाँ What you can do is, if I multiply this by 1 plus cos and divide it by 1 plus cos, ये तो which is this conjugate इसका, हाँ है ना, तो आप ऐसा जाएगा लिमिट x approaches 0, 1 plus cos into 1 minus cos, 1 minus उसका cos, नहीं ले सकते थे, नहीं इसके भी ले सकते हैं। You mean अंडर रूट्स का, हाँ। इसके भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले सकते हैं, वजह क्योंकि इससे आपके पास ये बन जाते हैं 1 minus cos square, 1 minus cos square is sin Sin square, square। तो इसमें कर सकते हैं। तो लिमिट x approaches 0
sin x इससे बड़ा फ़ायदा वो अभी सबर एक चीज़ मैं बताने लगा देयर इज अ थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम हाँ सैंडविच हाँ वही सैंडविच थ्योरम का मतलब क्या होता है कि इट सेज दैट इफ लिमिट x अप्रोचेस 0 और आपके पास हो sin x डिवाइडेड बाय x ये हमेशा वन रहेगा ये हमेशा किसके बराबर होता है वाहिद के बराबर होता है और ये आपको याद रखना है मेमोराइज करना है सैंडविच किधर बन रहा है ये एक्चुअली जब प्रूव होता है ना तब आपको पता चलेगा अच्छा बनते वो हैं ऐसे बनेगा हाँ है सैंडविच में सैंडविच ऐसे नहीं बनता यानी दो वैल्यूज़ के बीच में आता है और हमेशा 1 आता है अच्छा बिटवीन बस 0 हम एंड ये 1 याद कर लें sin x over x हाँ पे इतना ही याद रखो क्योंकि इसका प्रूफ बुक में है वो हमने इनके याद अगर करना पावर बढ़ती जाए तो वही मैं बताने लगा हूँ देखो एज लॉन्ग एज यू हैव sin x और x और उसका लिमिट x अप्रोचेस 0 है वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए 1 अगर ये x अप्रोचेस 3 4 5 होगा फिर 1 के बराबर नहीं होगा इट्स ऑलवेज 0 एक चीज़ दूसरी चीज़ अब देखो अब इधर ये sin और x स्क्वायर है sin x और x नहीं है what I can do is I can do this से limit x approaches 0 sin x divided by x sorry इनटू और होल स्क्वायर ले क्योंकि लिमिट में ये रूल है if somebody has a square आप स्क्वायर बाय लेके जा दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए हाँ स्क्वायर बाय लगे एक और भी इसका भी अपना लिमिट लिखना है इसका अपना लिमिट क्योंकि उसका भी लिमिट है x approaches वन प्लस cos ओके और फिर उधर इसका क्या हो जाएगा ये तो 1 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा और 1 वो 1/2 ये इधर- से मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं x की वैल्यू क्या डालेंगे 0 तो cos 1 आता है ना हाँ 1 आता है तो तो 1 cos by 0 2. इज 1/2 तो आंसर आ जाएगा 1/2 यानी इसका लिमिट adjust क्या है करते इसका लिमिट क्या है 1 बाय और इसका ग्राफ क्या है we don't know सन cos ये रहा डिग्री cos x 2 ओहो ओ भाई ये क्या वेव स्टार्ट हो गई है ये सही होता है क्या हो गया ऐसे होते हैं ओहो बनाई ना ले हम ऐसे ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं करते ग्राफ बनाया है दीवार पे क्या था x स्क्वायर माशाल्लाह पैराबोला फुल्ला ये हम कैसे बनाएंगे और इजी हो जाना तुझे क्यों तकलीफ हो रही ग्राफ बन गया पता नहीं किधर गया है ये ऊपर बना बाकी सारा स्ट्रेट लाइन जा रहा है बाकी वही है एक ही चाहिए पेपर में तो नहीं बना सकते यानी x zero अप्रोचेस की क्या था value- देखो कई ब्रेक नहीं है ना नहीं कई ब्रेक है मतलब फंक्शन सही है और x अप्रोचेस क्या है 0 पे वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से भी आ रहे हो तो ये आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी 0.5 ये आ रहा सर, है ये तो दो मतलब नहीं एग्जिस्ट है। करता है 0.5 ही आ रहा है डोम बनता है ना बन तो रहा है डोम दो में दो वो x स्क्वायर जब अकेला आता है ये रहा x स्क्वायर देखो डेमो डोम और चाहिए और नेगेटिव करोगे ना तो डोम तो डाउन नीचे हो चला जाएगा इसे डोम कहते हैं और हाइपरबोला कहते हैं किधर गया गायब ही हो गई नीचे बन गया होगा सर नहीं सॉरी मैंने वो प्रेस कर ये रहा नीचे लेफ्ट राइट भी बनता है अगर y कर दो वाई ओके -5 प्लस ये आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है और उसकी वैल्यूज और पता नहीं क्या क्या पढ़ना है आपको चॉइस में छोड़ते हैं चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सो दिस इज अ ग्राफ पीछे चल सर ऐसा हो सकता है कि वो कहे ये ग्राफ है इसका फंक्शन बताओ क्या होगा हाँ पहला चैप्टर है ना डोंट वरी अबाउट इट वो हमने किया नहीं है उसमें है आसान है तो वो टफ है बट हो जाएगा टफ नहीं है ज़्यादा चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मटेरियल है बस किसी तरीके से कंप्लीट करना है सर आपने फर्स्ट ईयर में भी यही बोला था वो तो आसान लग रही थी फर्स्ट ईयर हाँ फर्स्ट ईयर कंपेरेटिव चैप्टर कम कर दिए थे सेकेंड ईयर भी इतनी मुश्किल नहीं है लंबी फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा बस थोड़ा सा इतना भी नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओके सो ये क्वेश्चन है इसमें हमने चेक कर रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस 1 जब भी आप लिमिट मालूम करना हो किसी पॉइंट पे जैसे यू हैव टू गो लेफ्ट हैंड साइड और एज वेल एज राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड से भी आना है और लेफ्ट हैंड साइड सो पहले अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखें तब भी वो 3 पे आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा कर्व है ना तो जैसे हम 1 की तरफ अप्रोच करें तो कर्व किधर जा रहा है इधर ही आ रहा है सिमिलरली अगर आप राइट हैंड साइड से आते हो तो कर्व किस तरफ जाता है 3 पे जाता है तो लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों सेम आंसर 3 दे रहे हैं हेंस लिमिट एग्जिस्ट तो पहले पार्ट का एग्जिस्ट दूसरे का तो नॉट करता है एज कम्पेयर टू सेकेंड पार्ट उधर एग्जिस्ट नहीं करता रीज़न ब्रेक वो ब्रेक आ रहा है ना ब्रेक आ रही है अलग ही राइट से अलग आ जब आप लेफ्ट से आ रहे हो ना
तो आंसर ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है? नीचे 2 की तरफ। 2 की तरफ, हाँ राइट से चलिए, 2 से नीचे जा रहा है। जब आप इस तरफ से आ रहे हो तो इधर कहीं नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव या सपोज में -1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हेंस लिमिट डज नॉट ये स्प्लिट फंक्शन भी तो हो This- सकता है स्प्लिट। इधर देखो, अगर सपोज ये कर्व ऐसे आ रहा होता तो फिर एग्जिस्ट करता, क्योंकि दोनों राइट से भी इधर आ रहे तीसरा भी हैं। नीचे जा रहा होता। नहीं ऐसे नहीं हो फिर सकता, तो स्प्लिट दो होता। दो फंक्शन ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो फिर वो फिर भी कॉम्प्लेक्स does not exist। नहीं फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर वो कुछ और रिप्रेजेंट करता है, ऐसे तो कर ओवरलैपिंग कर्व पहले होगा। चैप्टर में होगा। ओके समझ आ गई? जी। तो ये आसान है, ये ऑब्जेक्टिव में मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, और शॉर्ट में भी आ रहा नहीं शॉर्ट में क्या ही आएगा? उधर क्या लिखते दो हैं? पेज देते हैं वो शॉर्ट। है। इधर बस ये बताना है कि लेफ्ट हैंड खत्म लिमिट हो जाएगा। is 3, right hand limit is also 3, so limit exists. हाँ। Left hand limit is 2, right hand limit somewhere minus में आ रहा है, so it does not exist, क्योंकि दोनों लिमिट्स बराबर नहीं नहीं है। है। Evaluate each of the following. ये क्या है कि always आप डायरेक्ट वैल्यू डालो, अगर जीरो अगर नीचे जीरो ये फॉर्म्स 3 फॉर्म्स है, ये नहीं आना चाहिए, 2 फॉर्म्स बल्कि 0 डिवाइड बाय 0 आंसर नहीं आना चाहिए, 1 डिवाइड बाय या समथिंग डिवाइड बाय 0 नहीं आना चाहिए। दीज आर द 2 सिनेरियो। जब तक ये आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, सिंपलीफाई करके लेना पड़ता है। सर एक में क्या कहते हैं आया था हमारा 0 डिवाइडेड बाय 0, सर ने कहा तो सही है। वेट, आप फिर क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हो और फिर लिमिट लेते हैं। कुछ सिनेरियो में ये फॉर्म तो नहीं, ये फॉर्म आ ही जाती है, आप सिंपलीफाई करो भी तो ये फॉर्म आ जाती है, तो फिर हम बोल देते हैं कि चलो आंसर इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव है, और वो भी डिपेंड करता है कि हाउ इट्स पॉजिटिव हाउ इट्स नेगेटिव। वो मेंशन किया जाता है कि राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो नेगेटिव इन्फिनिटी। और मैंने नोटेशंस दिखाई थी, व्हेन यू गो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो यू पुट नेगेटिव देयर, और जब आप राइट हैंड साइड लिमिट जाते हो तो यू पुट पॉजिटिव देयर, तो उसको आपको पता चल जाएगा कि हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी ले या नेगेटिव ले। तो पहले सिनेरियो क्या है कि आपको ये नहीं चाहिए, सिंपलीफाई करो फिर लिमिट लो, फिर भी नहीं हो रहा, देन यू टेक द लिमिट, बट ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं आएगी। लेट्स सी इन क्वेश्चंस में शायद ऐसा क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो, उससे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। वही फिर आपको इवेलुएट करना पड़ता है, बात ये है उसको क्या हाँ, बोलते evaluate हैं, करके सिंपलीफाई फिर आ जाता है। देखो ये पहला क्वेश्चन ही देख लो, लिमिट x अप्रोचेस ये -2 तो हमने किया था, ये 8 क्यूब प्लस 2 क्यूब हो जाएगा, x प्लस 2 plus कैंसिल हो जाएगा, और एक x cube plus -2। b cube। अब देखो x की वैल्यू क्या डालनी है, -2 नीचे 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इधर 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड, ये वाला सिनेरियो आ रहा है। सर Problem ही इस problem फंक्शन की है। और इसके जो वो डिराइव फंक्शन होगा उसका आंसर सेम आएगा ना? सॉरी क्या, यानी इस फंक्शन का आंसर और जो इससे डिराइव करेंगे जो सिंपलीफाई होगा उसका आंसर सेम आएगा ना दोनों? नहीं आ सकता यार। नहीं आएगा। एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ लिमिट लेते। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो ये इस ग्राफ को देखो, मैं अभी समझाता हूँ। इस फंक्शन अगर इस ग्राफ का हम फंक्शन कहीं ढूंढे ना, इसको सॉल्व करके देखें कि इसका फंक्शन कौन सा है, अगर आप उसमें x की वैल्यू 1 डालोगे ना तो वो आपको आंसर क्या देगा, अनडिफाइंड। मतलब 1 पे वो डिफाइन ही नहीं है, ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप जैसे ही 1 के करीब जा रहे हो तो ग्राफ 3 के करीब जा रहा है, 3 वैल्यू नहीं देता आपको, वो देगा 2.999999 या राइट हैंड साइड से 3.000000 क्लोज, सॉरी उन दोनों के एवरेज में पास। ये राइट हैंड साइड जाएंगे तो 3 4 कुछ नहीं ये तो नहीं नहीं जाएगा। राइट से जा, अच्छा 3 नहीं, कम पहुंचना है है उसमें। वापस। 3 में कम होती, लेफ्ट 3 से में ज़्यादा होगी। होती है। वही होगी ना 2.999 2.999 लेफ्ट हैंड साइड से भी ऊपर, हाँ तो वो 3 नहीं देती, उसके करीब जाती है। मीन्स व्हाट कि 1 पे वो डिफाइंड नहीं है ग्राफ, यानी 1 पे ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट जब आप उसके 1 के करीब जा रहे हो तो ग्राफ 3 के करीब जा रहा है, मगर हम करीब नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि 3 इज द लिमिट, यानी एग्जैक्ट 3 नहीं होता वो, एक्चुअली वो होता है 2.9999। तो इधर जो आप बात कर रहे हो ना कि ये -2 डाल के जो आंसर है वो ग्राफ भी वही आंसर देता है, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऐसा होलो सर्कल रहता है, वो ऐसा होलो सर्कल रहता है। होलो सर्कल का मतलब है उस पॉइंट पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं सर करता। मैंने पूछा ये नहीं था। हाँ? मैंने ये पूछा था कि अगर इसको सिंपलीफाई करें तो इसकी लिमिट का आंसर हो जो सिंपलीफाइड वर्जन उसकी लिमिट का आंसर
सेम आएगा इसको तो लिमिट का आंसर आ ही नहीं सकता ना। ये तो माइनस इसका जो सिंपलीफाइड वर्जन होगा उसका भी जीरो आंसर आएगा। नहीं उससे अलग आएगा इसलिए तो कर तो आया तो था जिस दिन किया इसका जो आप लेते हो ना वैल्यू तो क्या आ जाती है अनडिफाइंड आ जाती है, नहीं आती। और अब इसको सिंपलीफाई करके जो आंसर आएगा ना वो उसका मतलब क्या हुआ कि इसको ग्राफ करो और x⁻² तक जाओगे, जो आंसर आएगा वो देगा आपको। मैं समझाता हूँ, देखो अभी अगर डायरेक्ट डालोगे तो ये हो जाएगा ये तो जीरो ऊपर भी जीरो आ जाएगा और नीचे भी जीरो आ हाँ, जाएगा। नीचे भी zero। सो प्रॉब्लम, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमें सिंपलीफाई करना है। हमें पता है दिस इज a³ प्लस BQ b³, सो इसको एक्सपेंड करो a x प्लस b a² माइनस ab प्लस 2 और x प्लस 2। ये दोनों कैंसिल हो गए। उसमें -2 डाल देंगे। तो ये दोनों कट जाएंगे और इसमें -2 डाल दो। तूने उसके इसमें बाद -4 4 + 4 + 4 आता है ना, हाँ, तूने क्या बोला था? मैंने 16 बोल दिया था। 12। सो दैट्स योर आंसर। अब ये क्या है कि जब आप x एक्सिस पे -2 तक अप्रोच करोगे ना तो ग्राफ किसकी तरफ जाएगा, 12 की तरफ जाएगा। मगर 12 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, 11.7। तो हम लिख लेते हैं कि इट्स 12, यानी 12 के करीब। अप्रोच का मतलब है कि लिमिट अप्रोच करें, मतलब 12 की तरफ जा रहा है, मगर 12 कभी भी नहीं आएगा। आंसर कभी भी 12 नहीं आ सकता। व्हाई? बिकॉज -2 पे एग्जैक्ट -2 वैल्यू पे ग्राफ जो है वो अनडिफाइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। होल यार और सॉल्व करने का तरीका आसान है, वो तो कंसेप्चुअल आइडियाज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे सॉल्व करने के ये कि व्हेन यू पुट वैल्यू यू गेट दिस थिंग, सो यू सिंपलीफाई एंड देन पुट द फाइंड द एलिमेंट्स। बाकी आसान लग रहे हैं। कोई ऐसा टफ वाला क्वेश्चन तो है नहीं, सारे हो ही जाएंगे। ये एक 10 वाला है वो 4 में आप tan 0 45 होता है ना, tan 0 नहीं tan 0 अनडिफाइंड होता हाँ कॉन्जुगेट लेंगे है। हाँ इसमें कंजुगेट यूज करना। 5 इसमें में फिर फार्मूला नहीं, इसमें डायरेक्ट डाल सकते डायरेक्ट डाल हैं। सकते हैं। सही है। तो 7 डालोगे तो 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, 21 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। तो 49 माइनस 21 कितना आता है, क्या 28 यस बाय 9। दोनों एक टेबल में नहीं आते तो दैट्स योर आंसर। 6 जो है 6 में भी डायरेक्ट डाल सकते हो। 0/6 आ जाएगा सर। 0/6 तो आ सकते हैं, 0/6 हाँ, तो आंसर आ जाएगा 0। 0 इसमें सिंपलीफाई की जरूरत है। सिंपलीफिकेशन ओनली इन दिस सिनेरियो, जब 0/0 या 1/0, उस केस में सिर्फ ऊपर 0 आ जाओ नीचे कांस्टेंट, दैट्स ऑल। फिर ये अनडिफाइंड है या नहीं? नहीं डिफाइंड है, defined जीरो। है। यानी मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि Okay. इस ग्राफ को आप ड्रॉ करो ना, और जब आप 0 तक जाते हो तो ग्राफ भी किधर तक जाते हैं, 0 तक ही जाएगा। बल्कि अभी ड्रॉ करो। ओह माय अल्लाह, क्यों? पता नहीं, चेक करें। जस्ट अ मिनट, ओके। इसका मैं थोड़े से इम्पोर्टेंट जगह पे हूँ, गिव मी सम टाइम। गायब ही होगी। गलत 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 वैल्यूज किधर गया स्क्वायर, ये रहा X और square minus -7 x plus 6 प्लस 6 ऊपर ये क्या देखो, हाँ ना 0 पे ही जाओ। जब आप ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड से भी जा रहे हो तो भी 0 पे जा रहा है। ये देखो जब आप x 0 पे जा रहे हो, ओ माय अल्लाह किधर गया 0 किधर गया, हाँ। जब आप x एक्सिस लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो 0 पे तो ग्राफ भी 0 पे जा रहा है, और राइट हैंड साइड से जा रहे हो तो ये ग्राफ यूज हो रहा है, मगर जैसे आप 0 पे आ रहे हो तो ग्राफ ये हो जाते हैं और वो भी 0 पे जा रहा है। राइट हैंड साइड से क्यों नहीं आ रहा? राइट हैंड साइड से तो नहीं 0 पे आ रहा। हाँ? इस साइड से 0 पे नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा? देखो ये ग्राफ है ना, ग्राफ है 10 पे ये आ रहा है, 5 पे ये आ रहा है, 6 पे ये आ रहा है। जैसे आप 0 पे आ रहे हो ये ग्राफ खत्म हो जाता है, ये वाला स्टार्ट हो जाता है। ये इतने क्लोज है कि आपको दिख नहीं रहा, बट जैसे आप 0 की तरफ आ रहे हो ना, अब देखो इस पॉइंट्स के लिए ये ग्राफ नहीं है। जैसे आप 0 पे पहुंचते हो तो ये ग्राफ अच्छा वो वो हो ऊपर जाते से हैं, फिर 0 ये वाला यूज होता अच्छा से इसको ऊपर इसलिए से जा रहा है 0 पे, ठीक है। है। सो दैट्स ये थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। एग्जिस्ट भी करते हैं और वैल्यू आती है 0। अगले में फिर फार्मूला सॉरी 7y³ -1y माइनस, ये भी y माइनस y वो क्यूब वाला इस- formula। क्यूब वाला फार्मूला लगा देना इस पे, तो ये खुद ही कट जाएंगे। और फिर अगर डायरेक्ट डालोगे तो ये 0/0 हो जाएगा। इसमें माइनस पे बी की जगह प्लस ए भी आ जाएगा।
इसे आ जाएगा 1 माइनस वाई plus a भी आ वाई स्क्वायर प्लस हाँ और प्लस 1 डिवाइड बाय वाई माइनस वाई माइनस कट जाएगा 1 डालो तो 1 1 1 3 आंसर आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट उसके ऊपर कुछ और है, प्लस है। यानी राइट हैंड लिमिट है तो right ये hand सिंप्लीफाई नहीं हो सकता प्रॉब्लम ये है लिमिट 3 के ऊपर प्लस है यानी राइट हैंड से। देखो लिमिट x अप्रोचेस 3 इधर 3 डालोगे 3 और 3 कट जाएगा 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए प्रॉब्लम क्या है कि ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता अगर उसकी पावर 1/2 बना सिंपलीफाई नहीं हो सकता, इसलिए नहीं किया मैंने भी। मैं देख रहा था शायद किया हो, बट ऐसे सिनेरियो में ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा क्यों नहीं हो सकता ना कैसे इसको कैसे हटाओगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई से करके भी इसका कौन कंजुगेट से भी नहीं होता ऊपर फिर जाते इसकी पावर अगर 1/2 ले लें है ओके और ऊपर आ जाएगा ये ओके पावर नेगेटिव हो जाएगी, ओके बेस ही सेम। फिर वो नेगेटिव सो भी वैल्यू लगेगा क्योंकि नेगेटिव पावर तो वो नीचे आएगा फिर 0 रह जाएगा so ये वो काइंड ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्ट लिमिट डालो सॉरी नहीं ये आएगा ही अनडिफाइंड। ये आएगा ही अनडिवाइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड है तो 3 डालो 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 अच्छा अगर आज 0 अनडिफाइंड। सो 6 रेस्ट पावर स्क्वायर डिवाइड बाय 0 तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड और कौन सा अनडिफाइंड पॉजिटिव राइट हैंड ये भी आपका एक इंडिकेशन है जब पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में जाए समझे वो अगर अनडिफाइंड ऐसे नहीं आ आएगा जाए x और फिर वो क्या कहते हैं उसकी लिमिट आ जाए -3 उसकी पावर राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो तो भी नेगेटिव है पॉजिटिव इन्फिनिटी वो डर मैटर नहीं करता इधर वो ये मैटर करता 3 के साथ माइनस लगेगा ना, उसको तो नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ ये एक ही था हाँ 9 आसान है बस 2 ऊपर डालो direct 2 डाल माइनस देंगे। 4 इज माइनस 2 ये इज तो करो, 16 बस 2 डालो। और 2 माइनस 3 इज -1 -1 इज Calculator में डाल 1 के। सो ये आ जाएगा 16 ही आंसर है इसका माइनस पे आंसर आ सकते हैं। हाँ आ सकता है x की वैल्यू 0 डालो तो 0 -1 बाई 0 -2 तो -2 1 बाई 2 ए भी हो जाएगा। -3 इसमें डालो तो माइनस करना पड़ेगा ये शायद। ऊपर कैंसिल ऊपर 0 आ जाएगा। ऊपर 0 और नीचे भी 0 आ जाएगा हाँ तो इसको करना पड़ेगा वो क्या कहते नीचे हैं 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से x प्लस 3 आ इसको जाएगा और लेके नीचे से 4 2 कॉमन लेके x प्लस 3 आ जाएगा और नीचे से क्या कॉमन लो 4 4 से क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा हाँ और फिर अब 8 हो जाएगा यस नहीं 9 9 हो जाएगा। अब डालेंगे इसमें और 2 और 4 कैंसिल होकर 1/2 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1/2 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा x प्लस 3 एक्स माइनस 3 वो X एक minus- आंसर हो सकते हैं। ये दोनों कट जाएंगे तो 1/2 एक्स माइनस x minus 3 लिमिट x approaches minus 3 तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 18 minus 3 minus 6 into 2 minus 12 so yeah minus 1/2 तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है x approaches minus 3 और वो minus 1/12 कितना मेरे घर पे के क्लास में लास्ट में घर में मैं करता हूँ 12 देखो x होके कोई 0 नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 10 इसमें भी वो लगता है X. सैंडविच मेथड। x डायरेक्ट वैल्यू इसको डालो लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। हाँ। में लगता है हाँ डायरेक्ट डालोगे तो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर विच इज़ अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम बिग सो हम क्या करते हैं हम इसको लिखते हैं sin x ओवर cos sin x by cos Cos x डिवाइड by बाय x x और हमारा सैंडविच थ्योरम था कि sin Sin x x over डिवाइड x. बाय x x इक्वल्स टू 1 हाँ अब अगर आप इस x को ऊपर लेके जाओगे तो वो इधर आ जाएगा तो आ 1 बाय जाएगा x लिख देंगे ना शायद। ये 1 by x by 1 है ना इसको ऊपर उल्टा आएगा करेंगे। तो ये जगह नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। हाँ एग्जैक्टली इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर होगा। cos x बचेगा। इसको स्प्लिट करके अब लिमिट लो तो sin by x का 1 आ जाएगा। क्योंकि सैंडविच थ्योरम है Yes. और 1 by cos Cos- सेपरेटली लिखो फिर उसको तो इसका solve लिमिट x अप्रोचेस 0 और इसका भी लिमिट x अप्रोचेस ये तो 0 सेपरेट ले ये तो सकते 1 हो गया। ये सैंडविच थ्योरम हो जाएगा हमारा cos 0 45 और cos 1 होता है। 0 तो 1 by 1 वाओ यानी इस सर ये इस तरह करना होगा गुम कर दिए थोड़े। कल किया था नहीं हो गया था सर आपने अभी तो किया था सही। सर वो रीलोड कर ले।
इसको किसने बुलाया? अब तू कर जा। tan लिखा है यस ये रहा। x बाय ओ ये तो हैक कर रही है। x मुझसे बन ये नहीं आपने रहा कुछ कर दिया सर। इस तरह करें। कल हमने ऐसे कुछ ये किया तो खराब हो गया तो सही हुआ। स्टक हो गया। वो कंफ्यूज हो गया ऐसा फंक्शन क्यों दिया उसने बंद कर दे रिकॉर्डिंग। वो डेंजरस लग रहा है। क्यों ये फंक्शन नहीं एग्जिस्ट नहीं करता? करता है क्यों नहीं करता है इससे नहीं हो रहा है इससे नहीं हो रहा वो तो ज़्यादा ही रिस्क। ये ज़्यादा उसमें जाना पड़ेगा ये बहुत बड़े पॉइंट्स है ना इसलिए ब्रॉड है और ये जूम नहीं हो हाँ रहा ये 200 पॉइंट्स है। ये आपने उसको सेटिंग को हिला दिया शायद। सर रीलोड कर दे प्लीज। अब सही अब सही। फंक्शन ही गायब हो गया दोबारा डाल दे। अब सही हाँ, हो गया इस तरह तो बनते हैं। क्या बात अब फिर नीचे क्या बात X, गलत। X ये बायो की डायरी। सर देखो जब आप इधर तो देखो क्या परफेक्ट बना है लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो एक्स की तरफ One तो आ रहा है, 1 आ रहा है तो और राइट हैंड साइड तो 1 आ रहा अच्छा आ गया। ये वाली। है तो ये tan फंक्शन है ना अच्छा tan फंक्शन बाकी सारे tan वाले। पहले जब आप देखो अगर मैं करूँ ना अभी x approaches किधर गया x approaches Zero. 4 कर दूँ सपोज तो 4 की तरफ जब आप जाते हो तो ये आंसर आना चाहिए फ्रॉम राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड फिर ये फंक्शन यूज होगा इधर 0 की तरफ आ रहे हैं तो फंक्शन ये वाला यूज होगा है ना? नहीं इतना कॉस वाले का बनाएंगे हम थोड़ी इसका बनाएंगे। tan का होता है डिफरेंट। छोड़ो tan किसने हाँ वैसे ये आया बात ना भी सही है एंड पे नहीं हमने सिम्प्लीफाई तो नहीं किया हमने तो लिमिट डाले हमने कोई सिम्प्लिफिकेशन नहीं की इसमें नहीं अगर इसका ग्राफ बनाना होगा तो इसका थोड़ी बनाएंगे tan का। tan x by x का ही बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होता कटिंग तो होती नहीं इसमें अच्छा वो नहीं हाँ यहाँ हाय ये तो नीचे ये 0 आ थोड़ा जाएगा। सा क्वेश्चन है ऊपर भी 0 sin 0 इज आल्सो Zero. 0 तो क्या किया जाए 1 बाय cos साइन को ऊपर ले जाएंगे। सैंडविच थ्रू में सोचो सैंडविच सैंडविच X को अगर नीचे इस रखेंगे। इसके नीचे x होता ना मज़ा आ जाता। तो हम ये इसको ले चले आते अभी तो बोले रिव्यू करें लेकिन तो 3 क्यों है साथ इसको नीचे ले बट प्रॉब्लम है इधर 3 उधर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते 3 से अब लिमिट ले लो इसका लिमिट क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या आ जाएगा 1 बाय क्या बात है यार क्या बात। सो जब आप x अप्रोच 0 पे हो तो आंसर 1 बाय 1/3 है। यही है यस मुझे कैसे पता ये देख रहे हैं ना पीछे मैं पीछे तो कुछ ओ मैंने कहा नोटबुक शायद यूज़ करा है अपनी ये थोड़ी देर पहले वो यूज़ करा है नहीं उसमें इतना नहीं सर बुक्स प्रिंट हुई होंगी वैसे। पाकिस्तान है अल्लाह नोज करनी तो चाहिए वैसे वो फिर पागल हो गया ये यही आंसर है प्यारा बन x अप्रोचेस क्या था ये वाईफाई का साइड 0 राइट था। और देखो वही देखो answer। 0.1/3 देखो 0.33 बनता है ये 3 है 1 2 3 हाँ 3 point something 0.33 बनता है। हाँ 3.33 शेप चेक करो मैथ्स है ही fun। शेप अच्छी होती है ये अच्छी बनती मैं देखा सी ये रिकरिंग डेसिमल है। इधर वैसे हम लिख सकते हैं है पॉइंट्स ऐसी साइडों से कर फिर इसको दोहरा पड़ेगा। हैंग हो गया सर दबाए ना उसे ऐसे function वो से पॉइंट को दबाएंगे वो आपको बता देगा क्या किधर आ रहा था। हाँ 0.345 कुछ आ रहे नहीं 0 पे तो जाने दो ये 0 होना चाहिए ना तो माइनस जूम इन कर दी पूरे 0 पे नहीं आएगा ना आपने तो कहा था। आगे हाँ करीब जब हाँ। अनडिफाइंड आ गए छोड़ो क्या मतलब फंक्शन अनडिफाइंड है। अबे पूरे नहीं। 0 पे नहीं पूरे 0 Approach पे कर- undefined approach। आएगा। सर ने बोला तो था नहीं, 0.3 था। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है हाँ पूरे 0 पे डायरेक्ट 0 डालोगे तो क्या आ रहा था 0/0 अनडिफाइंड आ रहा था सिंपलीफाई करने के बाद सैंडविच थ्योरम के करीब करीब क्या आता है करीब जाओ 0.3 Approach 0 करना है ना हाँ हमें। 0.3333 जब 0 के करीब आता है तो वो 0.33 0.2 कुछ पे होगा वो 0.33। हाँ 0.1 पे 0.01 0.01 जितना पे। 0 के करीब जाते हो वो 0.33 के करीब चलता जाते करीब रहता है, जाएगा। जाता होगा। क्योंकि अप्रोचेस टू 0 है ना एग्जैक्ट एग्जैक्ट 0 नहीं है
that as the end of the first exercise of No first exercise and easy as